अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आज की हमारी वीडियो सारा साल लश ग्रीन रहने वाले खूबसूरत प्लांट के बारे में है। ये मेडिसिनल प्लांट भी है, ये हर्बल प्लांट भी है जो आपको हर नर्सरी से मिल जाता है। इस प्लांट को हम घर पर बड़ी आसानी से थोड़ी सी मेहनत से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कोई ख़ास केयर भी नहीं है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। इस प्लांट को हम बहार और बरसात के मौसम में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एक पौधे से कई पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो ये है मैक्सिकन मिंट का प्लांट। आमतौर पर इसे अजवाइन का पौधा भी कहते हैं। अजवाइन के पौधे दो किस्म के होते हैं। एक वो अजवाइन होती है जिसके हम सीड्स अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, और ये जो पौधा है इसके पत्तों में से भी बिल्कुल अजवाइन की स्मेल आती है। इसे मैक्सिकन मिंट कहते हैं। वैसे अगर आप नर्सरी पर जाकर अजवाइन का पौधा मांगेंगे तो वह आपको ये वाला पौधा ही देंगे। तो ये वाला अजवाइन का पौधा एक परमानेंट प्लांट है। दूसरी अजवाइन जिसके सीड्स हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, वो सीड्स एक सीजनल प्लांट पर लगते हैं, लेकिन ये परमानेंट प्लांट है। इसके हम पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। सीड्स वाली अजवाइन की तरह इसके भी सेम ही हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट्स होते हैं। इसके पत्ते हमारे निज़ाम इंहज़ाम को बहुत बेहतर करते हैं। पेट का कोई भी मसला हो तो उसमें इन पत्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पत्ते इस्तेमाल करने से मैदे की दर्द वगैरह ख़त्म हो जाती है। इसके पत्तों की चटनी वगैरह भी बनाई जाती है, और इसको कहवे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दो पौधे आपको मेरे टेबल पर पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। ये एक प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है और दूसरा मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है। ये इतना फैला हुआ है कि आपको इसका गमला भी मुश्किल से नज़र आ रहा होगा। तो ये 9-10 महीने पहले पिछली सर्दियों में मैं नर्सरी से लेकर आया था। तो उस वक़्त जब अचानक सर्दी शुरू हो गई तो सर्दी में ये 2 महीने अपनी ग्रोथ बिल्कुल रोक लेता है और पूरी फुल डॉर्मेंसी में चला जाता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही मौसम बहार शुरू हुआ तो इस पौधे ने अपनी भरपूर ग्रोथ शुरू कर ली। तो मैंने बहार के मौसम में इसकी कुछ कलमें लगाईं। तो उससे एक तो पौधा ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये अपने मदर प्लांट से भी ज़्यादा फैला हुआ है। ये उधर पीछे क्यारी में मिट्टी की क्यारी में पड़े हुए थे। तो ये देखें इसकी ग्रोथ कितनी तेज़ी से बढ़ी है। तो इस दफ़ा भी मैंने ये मानसून के मौसम में 4 इंच के गमलों में ये इसकी कलमें लगाई, और ये भी देखें, ये भी अब पूरा पौधा बन चुका है। तो इसकी प्रोपगेशन करना बहुत ही आसान है। वैसे भी ये बहुत सख्त जान पौधा है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी इस पौधे ने इस दफ़ा बर्दाश्त की। इसको 8-10 घंटे धूप तो आती होगी जिधर ये पड़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी ग्रोथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और ये अपनी ग्रोथ बड़ी तेज़ी से जारी रखी इस पौधे ने। और मानसून के महीने में तो इसकी 2-3 महीनों में, बारिशों के दिनों में, इन पौधों की ग्रोथ और भी बहुत तेज़ी से बढ़ी। तो अगर आपके पास एक पौधा हो तो आप जितने चाहें उससे पौधे तैयार कर सकते हैं। उसका तरीका भी बहुत आसान है। इस तरह से आपको शाख एक काट लें। ये कुछ 6 इंच लंबी शाख मैंने काटी है। तो नीचे से आप इसके ये 4 पत्ते मैंने जैसे काट दिए हैं। तो ये देखें, ये इधर से पहले ही छोटी छोटी जड़ें आपको निकलती हुई नज़र आ रही होंगी। जैसे ये
ज़मीन पर पड़ा हुआ था, तो ये आपको देखें, ये इसने अपनी जड़ें निकाल ली हैं। तो इसी तरह से अब इसकी ये 2 नोड्स को हम किसी भी 4 इंच के गमले में इतना दबा देंगे तो थोड़े दिनों में ये अपनी ग्रोथ शुरू करेगा। और जैसे ये मैंने आपको दिखाया कि ये 2 महीने के बाद ये देखें कितना पूरा पौधा तैयार हो गया है इस 4 इंच के गमले के अंदर। तो अब इसको हम किसी बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए 10-12 इंच का गमला काफ़ी होता है। ये इनका जो मदर प्लांट है ये कोई 12 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है, जबकि ये दूसरा जो मैंने बहार के मौसम में कलमें लगाई थी ये 12 इंच के मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है। तो इस पौधे को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो शायद ही मैंने कोई 1-2 दफ़ा इनको कोई गोबर की खाद डाली होगी। हाँ, जब आप नया पौधा लगाएं या नर्सरी से लेकर आएं तो उस वक़्त आपके पास अगर बाल मिट्टी हो तो ये बाल मिट्टी में बड़ी अच्छी ग्रोथ करता है। 3 हिस्से बाल मिट्टी ले लें, 1 हिस्सा उसमें गोबर की खाद ऐड कर लें और इस पौधे को 10 से 12 इंच के पॉट में ट्रांसफ़र कर दें। तो अमूमन जब नर्सरी से आपको पौधा मिलेगा तो इस तरह की छोटी 4 इंच की गमले में ही मिलेगा। तो मैं भी जब लेकर आया था तो ये इतना ही 4 इंच के पॉट में लगा हुआ था। तो फिर मैंने उसको ये बड़े प्लास्टिक के 12 इंच के पॉट में लगा दिया था। तो बहार के मौसम में इसने बड़ी तेज़ी से ग्रोथ शुरू की और फिर ये काफ़ी फैल गया और इसकी प्रोपगेशन भी जैसे मैंने आपको बताया बड़ी आसान है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी को भी ये बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन सिर्फ सर्दी के 2 महीने में ऐसे लगता है जैसे ये बिल्कुल ही पौधा ख़त्म हो गया है। लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत धूप पड़नी शुरू होती है तो ये फिर से अपनी ग्रोथ शुरू करता है। जिन दोस्तों ने नई गार्डनिंग शुरू की है उनके लिए ये पौधा एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इजी टू केयर, इजी टू ग्रो और इजी टू मेंटेन पौधा है। तो ये कोई महंगा भी नहीं है, आपको अपनी करीबी नर्सरी से 50 रुपए का मिल जाता है। तो एक दफ़ा आप ले आएँ तो फिर आपके पास कभी भी ये पौधा ख़त्म नहीं होगा। जितने आप चाहें आप पौधे तैयार कर सकते हैं। ये आपके घर, आपके गार्डन, आपके लॉन की खूबसूरती में भी इजाफ़ा करता रहेगा और इसके हेल्थ बेनिफिट भी बेशुमार हैं। हाँ, इसकी पत्तियों को आप कोई इस तरह से थोड़ी देर छुएं तो आपके हाथ में से सेम अजवाइन की स्मेल आएगी। तो इसके हेल्थ बेनिफिट जानने के लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि इसके कितने हेल्थ बेनिफिट हैं। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।